जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो है शेंगन वीज़ा पे। काफ़ी दोस्त हैं जो यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन जाना चाहते हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। काफ़ी दोस्तों के हम लोग वीज़े करवा रहे हैं, काफ़ी लोग जाके सेटल भी हो चुके हैं। के हैं अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा कि एक तो आपको किस तरह की प्रोफाइल है तो शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो आपने आगे जाके करना क्या है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हमारे पाकिस्तानी भाई आते हैं उनका प्लान यही होता है कि उन्होंने वहाँ जाके सेटल होना होता है, वहाँ जाके अपना कोई ना कोई बिज़नेस करना होता है या अपना कोई ना कोई जॉब सर्च करनी होती है या वहाँ पे जाके स्टडी का ऑप्शन देखना होता है या और कोई ना कोई मामला देखने होते हैं। तो सबसे पहले जो स्पेशली दुबई के अंदर, यूएई के अंदर दोस्त हैं, अगर तो आपकी एमरेट्स आईडी 6 मंथ तक वैलिड है, पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड है, तो दोस्तों हम आपका शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपका वीज़ा डेजिग्नेशन एटलीस्ट जो है सेल्स ऑफिसर का होना चाहिए, अकाउंटेंट का होना चाहिए, सुपरवाइज़र का होना चाहिए, मैनेजर का होना चाहिए, पार्टनर इन्वेस्टर या फिर इस तरह के अच्छी कैटेगरीज़ के होने चाहिए। लो कैटेगरी जिसमें ड्राइवर आ जाते हैं या जिसमें मैसन आ जाते हैं, जिसमें पेंटर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये जो लेबर वाले वीज़े ना दोस्तों, इस पे शेंगन वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी सैलरी एक तो वैसे ही 1500 2000 तक होती है, तो इसमें शेंगन वीज़ा नामुमकिन होता है लेना, तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे आपके। ठीक है। बाकी जो कैटेगरीज़ की मैंने बात की है, इसमें आपकी सैलरी एटलीस्ट 6000 से ऊपर होनी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में 30-35 हज़ार क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए और साथ में एक एनओसी लेटर या फिर ट्रेड लाइसेंस की कॉपी आपने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है जी। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको पता है कि वैसे भी वीक है। अगर आपका वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा है तो फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई 2 से 3 कंट्रीज़ का, 4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करके थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करें। और बहुत सारी एक लोग और भी गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे जैसे ही नया वीज़ा मिलता है फ़ौरन अपनी शेंगन वीज़ा की एप्लीकेशन डाल देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप पहले बैंक स्टेटमेंट बनाएं, शेंगन वीज़ा के बारे में आप प्लान करें। ठीक है। जैसी आपकी एमरेट्स आईडी बनती है, बैंक अकाउंट ओपन करें, आपकी सैलरी हर महीने अपने अकाउंट में डालें, कम से कम 6 से 7 हज़ार सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। और साथ में आप वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ जो होती हैं, जैसे जॉर्जिया है, अज़रबैजान है और किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इस तरह की कंट्रीज़ में ट्रैवल करना शुरू करें। ठीक है जी। तो 3-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करके को 8-9 महीने 1 साल गुजारें। बैंक स्टेटमेंट भी तब तक आपकी कोई 30-40 हज़ार की बन जाएगी, तब तक ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी और उसके बाद आप अपना शेंगन वीज़ा प्रोसेस करें तो फिर चांसेस होते हैं कि वीज़ा मिल जाएगा। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं कि वीज़ा उन्होंने लिया होता है और कोशिश उनकी यही होती है कि 3-4 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर शेंगन निकल जाए, तो उसमें लक होती है। समटाइम कुछ दोस्तों को वीज़ा मिल जाता है, मोस्टली लोगों को रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम 1 साल वेट करें, 3-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करें, उसके बाद अप्लाई करें। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो है कि अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आगे जाके मेजोरिटी हमारे दोस्त वहाँ पे जो सेटल होने की ही सिचुएशन देखते हैं, तो वहाँ पे जाके अभी भी स्पेन में आप जाएं तो वहाँ जाके 2 से ढाई साल या 3 साल के अंदर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आप लीगल स्टे आपको मिल जाता है। या फिर पुर्तगाल में ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ पे जाके आप अभी भी अपना जो है रेजिडेंस परमिट बनवा सकते हैं। लीगल एंट्री आपकी होनी चाहिए। तो अभी भी ये 2 कंट्रीज़, स्पेन या फिर पुर्तगाल, ऐसी हैं जहाँ पे आप जाके लीगल एंट्री के थ्रू अभी भी डॉक्यूमेंट्स आपने बना सकते हैं। कोई स्पेन में 2 साल से 2.5 साल और पुर्तगाल में अभी भी कोई 1 से 1.5 साल के अंदर आपको टीआरसी मिल जाती है। और लीगल वे से अगर आप वहाँ रहते हैं, टैक्स वैक्स दे रहे हैं, तो स्पेन में आपको 10 साल तक पासपोर्ट मिल जाता है और पुर्तगाल में आपको जो है वो 6 से 7 साल के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, टैक्स पे करना होता है और आपका जो वहाँ का जो कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए, तो आप वहाँ पे जो है वहाँ पे सिटीज़नशिप ले सकते हैं और आप अपनी फैमिली को भी बुला के वहाँ पे सेटल हो सकते हैं अगर आप शेंगन टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ में। अगर आप जाएंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदे होने चाहिए। आप कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप अनस्किल्ड हो तो बाकी फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको जॉब मिलना। और फिर ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शन आ जाके बचता है असाइलम का, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाके
इटली में, जर्मनी में या फिर बड़ी कंट्रीज़ में जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, असाइलम कर लेते हैं और फिर 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल तक वो अपनी एक तो फैमिली से कट जाते हैं और वहीं के रह जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी कंट्रीज़ में असाइलम करके या बहुत सारी चीज़ें करके लोग जो है काम करना शुरू हो जाते हैं, पैसा कमाना शुरू हो जाते हैं, बट 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल तक वो अपनी फैमिली से उनका आना जाना ख़त्म हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल टाइम होता है दोस्तों। तो कोशिश क्या करें कि अभी भी आप पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में सोचें, पुर्तगाल में जाएं, स्पेन में जाएं, शेंगन वीज़ा लेने के बाद असाइलम की तरफ नहीं जाओ, पुर्तगाल स्पेन में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करें और साल, 1.5-2 साल तक वेट करके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। ठीक हो गया जी। तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है या फिर आप शेंगन वीज़ा लेके जाना चाहते हैं तो स्टिल मैं आपकी हेल्प आउट कर सकता हूँ। आपको स्पेन में या फिर पुर्तगाल में कोई भी रेजिडेंसी बनवानी है तो उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, हेल्प आउट कर सकता हूँ। तो अगर आप भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशली दुबई से, 2-3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि किस टाइप के वीज़ा आपके हों तो तभी आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करो, और कितनी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो तब आप शेंगन वीज़ा करो, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, और वहाँ जाने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। ठीक है जी। तो आई होप सो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं, कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगा, फिर डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।